हेलो नमस्कार दोस्तों। भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले क्लास क्लास के लिए वीडियो बनाई थी। उसमें प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो डालने का क्या फ़ायदा, आवाज़ ही प्रॉपर नहीं आ रही। तो ठीक है, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार पेन मोटा कर लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ अब सही होगा। ठीक है, क्या है, वह याद कीजिए कि 3456 रुपये की धनराशि 25/3% के चक्रवर्ती ब्याज पर 4394 बटे 3456। ठीक है, कितना होगा? दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो नामा 18, दो साती 14, 17 28। ठीक है, 2197 बटे 17 28। 17 28 ये कितने का क्यूब हो जाएगा? 13 का। ये कितने का? 12 का। तो कितना आ जाए? ऊपर टाइम होता है तो 3 वर्ष होता है। और एक ये क्वेश्चन अब मैं बेसिक से भी करवाता हूँ। देखो बेसिक से एक बार करवा के और दिखा देता हूँ, दोनों मेथड से करवा के दिखा देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। तो मेरे हिसाब से दी बेस्ट मैंने ये पहले वाला ऑप्शन करवाया, यही रहेगा। ठीक है, ठीक है, अभी करवाता हूँ। देखो एक थोड़ा सा पेन और पतला कर लेते हैं, मोटा करने की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखो भाई, क्या कहता है सी आई का फार्मूला? क्या होता है सी आई का? होता है P × 1 + R/100 की टी। ठीक है, सी आई कितना है? 4394। पी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3456। ठीक है, तो 1/25/300/टी पावर टी है। ठीक है, तो ये कितने कट के कितने हो गए? 2197। ये क्या? 17 28। ये क्या? 325/300। ये कितना होगा कट के? 25 × 25, 25×3 = 75, 25 × 25, 25×2 = 50, 13/12। ये क्या? 2197 नो भाई, 2197/17 28 बराबर 13/12 की पावर टी। तो क्या होगा? 13/12 की पावर 3 बराबर 13/12 की पावर टी। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, पावर इक्वल हो जाएंगे तो टी बराबर 3। 3 वही आ गया, टी बराबर 3। और मेरे हिसाब से दी बेस्ट यही ऑप्शन यही रहेगा जो पहले वाला मेथड करवाएगा। कुछ झमेले में नहीं पड़ना, कुछ टी नहीं लेना भाई। देखो सिंपल साफ साफ फंडा है इसमें। ये कितना दे रहा है? 4394 दे रखा है, 3456 दे रखा है। ये कटो जितने काटते हैं भाई, ये कटते हैं 2197 पे जाते हैं। ये कहना 17 28 पे आगे कटते हैं, नहीं कटते। ये पता है भाई 13 का क्यूब, क्यूब याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन होगा। ये क्यूब 13 का है, ये 12 का क्यूब है। तो जो क्यूब होगा वही पावर में होगा, वही समय होगा। क्यूब होती वही समय हो तो 3 वर्ष होगा, यही हमारा आंसर होगा। ये दी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, 1500 रुपये की राशि दो दो वर्षों में 1500 है। 2 वर्षों, 2 अलग भागों में बांटी जाती है, 10% की दर से, और दूसरी 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए। तो 10×3 = 30 हो जाएगा, 30%, 7×3 = 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 396 रुपये ब्याज आना चाहिए। तो हम ऑप्शन उठा के करते हैं, ऑप्शन उठा के करते हैं तो परसेंटेज होगा तो बटे 100 होगा। 100 से अगर 9 की 2 जीरो कट गए, 9×3 = 27 होगा। ठीक है, कितना बैठेगा? 600, 600 बैठेगा। तो 600 का 2 जीरो चलेगी, 21 × 126, दोनों को जोड़ा कितना आएगा? 6 9 396। 396 ब्याज है, हाँ है, यही ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन से कर लेते हैं भाई। 30 है, 500 पहले का, 500 पहले का है तो 2 जीरो चलेगी, 150 होगा। ठीक है, ठीक है, तो दूसरे का 1000 होगा, 1000 होगा तो 21 को 15 से गुणा किया तो क्या आ गया? 21×5 = 105, 21 कितना होगा? 5 1 315, 315 जोड़ा, 315 जोड़ा तो कितना होगा? 5 6 465 होगा। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसी हिसाब से कर लेंगे, ये दी बेस्ट रहेगा। और एक मेथड इसका और है बेसिक से, वो ज़्यादा लेंथी पड़ेगा, मैं बता देता हूँ, मैं करवाऊँगा हूँ नहीं मैं, टाइम टेकिंग वाला कोई नहीं, वो एग्ज़ाम में पूछना ही नहीं। एग्ज़ाम हमें क्लियर करने से मतलब है, नहीं कि हमें ज्ञानी बनने से मतलब है। ज्ञानी बनने से मतलब है नहीं। पहले का एक्स मान लेंगे, कितना? 10% गुणा 3/100 कर देंगे। दूसरा 1500 - x कर लेंगे, 1500
देख दूसरे क्या कर ले, 1500 माइनस एक्स गुणा 7 गुणा 3/100, इन दोनों को जोड़ लेंगे, बटे बराबर 396 कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू इसमें से घटाएंगे तो दूसरे भाग की वैल्यू आ जाए, पहले भाग की हमने और वो सबसे बढ़िया मेथड मैंने बताया था वही क्वेश्चन का, कि भाई कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस एक ऐसे करना, 1500 करना है, एक कितना होगा 30% होगा, दूसरा कितना 21% होगा, तो तो इनके 2 जीरो 15 लगा लो ना, इसको 15 लगा लो, इसके 2 फैक्टर कर लो, एक 9, पहले ऑप्शन को हम 9 कर लेते हैं, दूसरा कितना अच्छा होगा 9 27 270 है, इसका 126 है, 21 का 126, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 396 आ जाएगा, 396 यही हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले भाग की पूछिए ना, पहला भाग 900 हो जाएगा, दूसरा भाग 600 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा भाग भी पूछे और उससे ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा, क्वेश्चन का कुछ मतलब औचित्य है नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना दे रखा है, 4:4, एक निश्चित ब्याज की दर पर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:4, 3 वर्षों के समान ब्याज की दर से अनुपात 5:11 हो जाएगा, तो आर्ध करना 4 7, दूसरे का क्या है 5 11 कितने 3 बड़ा ब्याज कितने पे 4 पे बटे 100 कितना 25 बराबर 75% कितना 6 बड़ा कितने पे 5 पे गुणा 100 कितना 20 बराबर 120, 120 ब्याज हो गया, पहले कितना था 75, कितना था कितना बचेगा 75 का 45, कितने वर्षों का है 3 वर्षों का है, बढ़ा हुआ ब्याज 3 वर्षों का है तो है, बढ़ा हुआ ब्याज कितने वर्षों का था 3 वर्षों का, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा 15%, ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है 15%। आई थिंक मेरे को समझ, मैं सोचता हूँ सभी को समझ में आ गया है, वो आ गया होगा ये क्वेश्चन आ गया, इसलिए कि P4 है, अमाउंट 7 है, तो ब्याज 3 रुपये का तो मिला, कितने पे मिला हमें 4 मान लेते 4 रुपये, ये 7 रुपये, तो ब्याज 3 रुपये बना, कितने रुपए में मिला 4 रुपये पे, बटे गुणा 100 कर देंगे 75 आ जाएगा, इसमें कितना 6 रुपये का ब्याज मिला, कितने में मिला 5 रुपये, गुणा 100 गुणा 120 हो जाएगा, इन दोनों में घटा लेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज ही तो बढ़ा हुआ ब्याज ही तो मिला, 3 वर्ष का तो पहले का 75% ब्याज था, कुछ भी ब्याज था हमें नहीं पता, 75% ब्याज दिया था, इसे बढ़ा हुआ कितना ब्याज 3 वर्ष में कितना बढ़ा 45%, तो एक वर्ष का कितना बढ़ेगा 15%, ठीक है। 5% की 5% वर्ष 5 वर्ष में 24% की ब्याज दर, साधारण ब्याज कुछ पैसे 5 5 24 120 होता है, ठीक है 120% होगा, ठीक है। 3/4 भाग 4 वर्ष के 3 भाग 4 वर्ष के लिए लेता है, ठीक है, 25% ब्याज की दर पे लेता है, तो 4 वर्ष के 100% ब्याज मिलेगा, मतलब कहने का अर्थ 25 4 वर्ष होगा ना, 25% ब्याज है 100 होगा, और बच्चे भी बाकी बचे 15,000 एक भाग की वैल्यू 15,000 है, 15,000 है, 3 भाग की कितने 45,000, एक 3:1 में था तो एक की भाग 15,000 है, 3 भाग की कितनी हो जाएगी 45,000 हो जाएगी, 15 से गुणा 15,000 से 15 45 15 20% की ब्याज दर 5%, तो इसका भी 100% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 100% टोटल अमाउंट कितनी है, ये प्रिंसिपल कितना है 60,000 है, तो कितना 45,000 ये होगा, 100% ब्याज मिलेगा, इसका कितना होगा 100% इसका मिलेगा 15,000 इसका मिलेगा, कितना होगा 45 50 60,000 होगा, 60,000 होगा, 60,000 पे 120% ब्याज मिलेगा, 120% बटे 100 करेंगे, 2 जीरो कट गए, 12 छिक्की 72,000 हो जाएगा, 72,000 इसको ब्याज देना है, दे कितना रहा है 60,000, कितने की हानि होगी 12,000 की हो गई हानि, ये काट देता हूँ, ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, देखो 72,000 रुपये टोटल ब्याज देना, उसको दे कितना रहा है 60,000, कितने की हानि हो गई 12,000 की हानि को ऑप्शन बी ऑप्शन में यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। 24% 5 में 120 हो जाएगा, एक भाग की वैल्यू 15,000 है, तो 3 भाग की 45,000, टोटल कितना हो जाएगा 4 बराबर को 15,000 से गुणा करेंगे या 45,000 15,000 को जोड़ देंगे 60,000 आ जाएगा, 60,000 कितना है 120% की ब्याज दर, तो 120% 60,000 का 120% कितना होगा 7200 हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा, ठीक है। 15,000 का 100% 15,000 ही रहेगा, 60,000 का 100% 60,000 45,000 का
100% 45,000, दोनों ब्याज कितने दे देंगे, दोनों मिला के 60,000 दे रहे हैं, टोटल ब्याज देना 72,000, कितने का 12,000 की आनी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्षों में 1400 रुपये की राशि 1484 हो जाती है, कितने का 84 का ब्याज मिला। ठीक है, तो यदि ब्याज की दर 2% वृद्धि का 2% की ब्याज की वृद्धि दर करे 2 ईयर 4 होगा, 2 जीरो से दूर 14 गुणा 4, 14 चौका 56, 56 और जोड़ दिए तो कितना होगा 6 14 10 8 5 13 और 1 14, 140 हो गए। 140 बी ऑप्शन में है। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई। 84 रुपये ब्याज पहले मिला हुआ था, 2% बढ़ा दिया 2 वर्षों के लिए, तो 4% बढ़ गया ना। 1400 गुणा 4/100 करेंगे तो 2 जीरो 14 चौक 56 हो जाएंगे। इसमें ब्याज में पहले वाला 84 रुपये ब्याज में जोड़ देंगे 56 रुपये, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यही क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया 12,000, गलती से आ गया। ठीक है, ये मिस टाइपिंग होगा। ठीक है, ये क्या है, यदि एक निश्चित धनराशि पर R1% की दर पर 6 वर्षों की साधारण ब्याज समान धनराशि बराबर धनराशि दोनों की बराबर है, R2 प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों के लिए 1/3 गुना है, तो 18,000 रुपये पर धनराशि पर 10R/R2 प्रति वर्ष की दर 5 वर्षों की साधारण ब्याज कितना है। तो R1 गुणा 6 प्रिंसिपल बराबर है तो कोई दिक्कत है नहीं, R2 बराबर 8 कितने गुना है साधारण ब्याज का 3 गुना है, 3 गुना 2 3 6 2 चौकी 8, तो R1/R2 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये नीचे जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये कितना है 4, तो R1 को कितने से गुना करना है 10 से, और R2 को किसी से गुणा नहीं कर, 40/9 हो जाएगा भाई। 10R1/R2, इसमें वैल्यू R1 की वैल्यू पुट की, R1 की वैल्यू 4 हो गई, R2 की वैल्यू 9 है, 40/9 हो गई, तो क्या है 18,000 रुपये पर 18,000 रुपये पर 5 वर्षों के लिए कितना है 40/9, 40/9/100, 2 जीरो से 2 जीरो कर गई, 9 दूनी 18, 20 20 पंजे 100 गुणा 400 400 1 जीरो 2 4,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। 500 का 20 20 200 200 को 20 से गुणा 4,000 हो जाएगा, है 4,000 ऑप्शन में हमारा कोई 4,000 में सी ऑप्शन है हमारा 4,000। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लास्ट के क्या कहता है, कोई धनराशि 12.5% मैंने देखते लगा दिया 1/8 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष की दर पर मूलधन का 5%, मूलधन है ना साधारण ब्याज का P बराबर P गुणा R कितना है 1/8 गुणा टाइम निकालना हमें 1/8, 8 से 8 कट गया, P से P कट गया, T बराबर 5 आ गया। और इससे भी एक सरल मेथड और है इसका, जो करो 12.5% 1/8 होता है, मेरे को ये परसेंटेज ये ध्यान है दिमाग में याद है मेरे को। 5/8 गुणा हो रहा किसका मूलधन का, ये ब्याज है हमारा, P गुणा R गुणा T/100, 100 की जगह मैंने सीधा रेशो में लिख दिया 1/8। ठीक है, और इसको एक सबसे सरल तरीका है, सबसे सरल तरीका कराता हूँ। देखो कुछ भी नहीं करना, बस आपको कलम भी नहीं उठाने, 1/8 कितने ब्याज मूलधन का, मूलधन तो कट ही जाएगा, ओ बी पी है, पी इधर कितना है 5/8 है ना इसका मूलधन का। ठीक है, पी गुणा में कट जाएगा। ठीक है, आर कितना है 1/8 टाइम निकालना, 8 से 8 कितना टी बराबर 5 होगा। ठीक है, ये 5 वर्ष हमारा सी ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के सभी क्वेश्चन ये आ लिया। ठीक है, तो इसके बाद इसका कितना 4,000 था, ये करवा दिया क्वेश्चन, काफ़ी सरल था, ये करवा दिया, ये हारनी हुई थी 20,000 रुपये की। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन था 140, ये भी करवा दिया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन। ये कितना था 5%, ये काफ़ी इजी, बेसिक से बहुत लंबा पड़ेगा, बेसिक से मैं करवाऊँगा भी नहीं, करवा दूँगा तो बहुत लंबा पड़ेगा। ये 900 ये भी बहुत सरल था। ठीक है, और ये 3 वर्ष वाला, ये इसको रेशो में लेके बहुत सरल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड वाला काम था नहीं। अगर इसको तो मैंने बेसिक से करवा भी दिया था। ठीक है, बेसिक से करवा दिया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी कहूँ तो बेसिक से बता दिया था। ठीक है, ठीक है, 2 वाली इसको भी मैंने बता दिया।
और कहोगे तो बेसिक से बता दूँ, बेसिक तो है नहीं, ये ऐसे ही होगा, ठीक है। और ये भी मैंने बेसिक से बता सकता, बेसिक से इसका क्या 84 रुपये ब्याज है, 1400 गुणा, फिर इसका क्या निकलेगा, 2 वर्षों के लिए ब्याज है 8400 रुपये, 1400 गुणा 2 बटे 84 रुपये पहले ब्याज, अब ब्याज 56 रुपये, दोनों जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। ये 20,000 वाला मैंने करवा दिया था, हानि हुई थी। 40 बटे 4,000 रुपये ये भी करवा दिया था भाई, R1 R2 इनको बराबर ही रखना है, तो 40 बटे 9 आ जाएगा। एक बार मैं साफ कर देता हूँ, अगर आप कभी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इजी से ले सकते हो, पता चले ऐसे में स्क्रीनशॉट का कुछ नहीं लिया जा रहा, ठीक है। तो एक बार मैं करवा देता हूँ इसका, R1 गुणा 6 बराबर P तो समान ही है, R2 गुणा 8 3 बटे है, तो R1 बाई R2 बराबर, तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ मैं 3 गुणा 6 4 कितना 3 4 बटे 9 हो जाएगा। इसमें R1 की वैल्यू 10 R में पुट कर देंगे, 10 चौक 40, R2 की 9 40 बटे 9, इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। लास्ट वाला बिल्कुल ही सरल था, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।